एवरीवन, आज हम सिक्स्थ क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 11 हैं जो देख कर भी नहीं देखते में आने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 11 है जो देख कर भी नहीं देखते और यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि चित्र में दिखाई गई घटना को अपने शब्दों में लिखें। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिए गए हैं, यहाँ देखो 2 चित्र दे रखे हैं और इन दोनों चित्रों में जो घटना दिखाई गई है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि आर्यन साइकिल से जा रहा था। वह साइकिल चलाते समय यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा था, जिसके कारण वह साइकिल के साथ नीचे सड़क पर गिर गया। तभी वहां उपस्थित सज्जन व्यक्ति ने उसे उठाया और समझाया कि यातायात के नियमानुसार ड्राइविंग करनी चाहिए, चाहे वह साइकिल ही क्यों न हो। ये नियम हमारी रक्षा के लिए ही होते हैं। आर्यन ने उस सज्जन का धन्यवाद किया और अपने जीवन में यातायात के नियमों का पालन करने की ठानी। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि अपने किसी दोस्त की आँख पर पट्टी बांध दो। अब उसको बारी बारी से कुछ चीज़ें पहचानने को कहो। पहला क्वेश्चन है, क्या वह पहचान पा रहा है? तो वह कुछ कुछ पहचान पा रहा है। उसने चीज़ों को कैसे पहचाना? स्पर्श के द्वारा, यानी कि उसने चीज़ों को छूकर जो है वो पहचाना था कि कोई वस्तु कौन सी वस्तु है। स में दिया है कि आँख पर पट्टी बंधी होने पर दोस्त को किन किन कार्यों में दिक्कतें आई। तो यहाँ हम लिखेंगे कि वस्तुएं दिखाई न देने के कारण कुछ चीज़ों को पहचानने में दिक्कत आई, जैसे अलग अलग विषयों की किताबें। इस तरह से कुछ चीज़ें पहचानने में उसको दिक्कत आई। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने चीज़ों को पहचानने में किन अंगों या इंद्रियों का सहारा लिया। तो इसमें है कि हाथ और मन से विचार करके उसने जो है चीज़ों को पहचानने की कोशिश की, यानी कि चीज़ों को पहचानने के लिए मेन जो है उसके हाथों का, उसने हाथों से स्पर्श कर करके चीज़ों को पहचाना और फिर स्पर्श करने के बाद थोड़ा मन में विचार भी किया उसने कि ये चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से हाथ और मन से विचार करके जो है उसने चीज़ों को पहचाना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे दिखाई नहीं देता हो। पता करो कि वह अपना काम कैसे करता होगा। तो इसमें है कि वह अपना कार्य बड़ी कठिनाई से करता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में भी दिक्कत होती है। उसे अपने दैनिक कार्य करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब आगे नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि तुम स्कूल जाते और आते समय क्या क्या देखते हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मैं स्कूल जाते समय अनेक लोगों को अलग अलग कार्य करते देखता हूँ। जैसे कुछ महिलाएं अपना घर का कार्य कर रही होती है और कुछ महिलाएं और पुरुष खेतों में अपना काम कर रहे होते हैं। आगे की इनमें से कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें याद रहती है? किसी एक के बारे में 5-6 वाक्य लिखो। तो इसमें जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने कार्यों में लगे रहते हैं, जैसे महिलाएं घर के कार्यों में लगी रहती हैं और अनेक लोग अपने खेत में कार्य करते नज़र आते हैं। अब इसी तरह यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, कि तुम घर और स्कूल में किन किन बातों को सुनकर भी अनसुनी कर देते हो और क्यों। तो यहाँ पर सबसे पहले तो घर की बातें देखिए एक बार कौन कौन सी बातें हैं कि जब मैं खेलता हूँ तब मुझे पढ़ने को कहा जाए। क्यों? क्योंकि मन खेल में होता है। अब आगे है स्कूल की बातें, ऐसी कौन कौन सी हैं स्कूल में। स्कूल में है पढ़ाई करते समय
जब साथी खेलने या अन्य कार्य करने को कहें। क्योंकि मन पढ़ाई में होता है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तुम घर व स्कूल की किन किन बातों को ध्यान से सुनते हो और क्यों। तो घर की बातों के लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर घर की बातें ले लेते हैं। इसमें है कि जब मेरे अभिभावक अच्छे आचरण की बातें बताते हैं। क्योंकि मेरे जीवन के लिए अच्छी है। आगे आ जाती है स्कूल की बातें, भाई किन बातों को ध्यान से सुनते हो। तो इसमें है भी किसी भी विषय की पढ़ाई होती, जब किसी भी विषय की पढ़ाई हो रही होती है, यानी कि हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, गणित है, तो जिस भी विषय की पढ़ाई हो रही होती है तो उसमें उनकी पूरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरह से यहाँ पर 6th क्वेश्चन इसमें है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द छांट कर लिखो। यहाँ पर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये देखिए, ये सारे वाक्य दे रखे हैं और यहाँ पर हमें नीचे लिखना है इनमें से छांट कर कि जिसका पार न पास के वो होता है अपार। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे कहते हैं नास्तिक। जिस वस्तु का मूल्य ना लगाया जा सके वो होती है अनमोल, या अमूल्य भी बोल देते हैं, अमूल्य। जो कभी नहीं मरता वो होता है अमर। जिसे देख सुनकर हैरानी हो, आश्चर्य। जो किसी चीज़ के लिए अभ्यस्त हो जाए वो होता है आदि, किसी चीज़ का आदि होना। और यहाँ पर आगे है कि जो आस लगाए रहता हो वो होता है आशावादी। यहाँ देखिए, आशावादी। अब ये लेसन जो है बच्चों आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट लेसन फिर आपके लिए नया लेसन मैं लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं नए लेसन में। तब तक के लिए बाय।